हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे केसेस किए थे। अब इस वीडियो में हम वो जो भी केसेस हमने लास्ट क्लास में किए थे चारों के चारों उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिखाया भी था, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करते चले जाएंगे। कोरोना सोल्ड गुड्स टू इम्यूनिटी। कोरोना सोल्ड गुड्स, सो हु इज़ द सेलर? कोरोना। हु इज़ द ड्रॉर? डेफिनेटली कोरोना। जो सेलर है वही ड्रॉर है। टू इम्यूनिटी, जो खरीद रहा है वो बायर, और उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ड्रॉई। फॉर ₹20,000। कितने रुपीज़ का सामान खरीद रहा है वो? 20,000, 20,000 रुपये का सामान खरीद रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिएगा। ड्रॉर, ड्रॉई, अमाउंट, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करते जाओ। ऑन क्रेडिट ऑन January 1, 2020, 1 जनवरी 2020 को उसने माल बेचा है। एंड ड्रू अ बिल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। कितने समय के लिए? 3 मंथ्स। तो ये भी एक जगह नोट कर लो। नाउ इम्यूनिटी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू कोरोना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करना अनिवार्य होता है, तो ड्रॉई ने उसको स्वीकार किया और ड्रॉर को वापस कर दिया। इम्यूनिटी मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मेच्योरिटी। नाउ रिकॉर्ड द एंट्रीज। ही मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मेच्योरिटीज का मतलब है उसने समय पे बिल का भुगतान कर दिया है। नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इफ केस नंबर 1, ही रिटेन्ड द बिल टिल मेच्योरिटी। उसने उस बिल को अपने पास रखा जब तक कि मेच्योरिटी पीरियड नहीं आया। देन ही डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम बैंक ऑन 4 जनवरी 2020। यहाँ पर डेट और मेंशन कर लीजिएगा, 4 जनवरी 2020। कोरोना एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर डेल्टा। या फिर केस नंबर 4, ही सेंट द बिल फॉर कलेक्शन ऑन 31 मार्च 2020। एक एक एंट्री करके शुरू करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, दैट ही रिटेन्ड द बिल टिल मेच्योरिटी। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो अभी अभी हमने डिस्कस करी। ड्रॉर कौन है? ड्रॉई कौन है? सेलर, ड्रॉर का दूसरा नाम। बायर, ड्रॉई का दूसरा नाम। सेलर को और किस नाम से जानते हैं? क्रेडिटर के नाम से। और ड्रॉ बायर को किस नाम से जानते हैं? डेटर के नाम से। एंड हु इज़ द ड्रॉर इन दिस केस? कोरोना। एंड हु इज़ द ड्रॉ इन दिस केस? इम्यूनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं मेच्योरिटी डेट कैसे निकालनी है। उसने कौन सी डेट को सामान बेचा है? 1 जनवरी 2020। हम मेच्योरिटी डेट निकालने के लिए उसमें 3 महीने और 3 दिन ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे? बहुत आसान रहता है, इस तरीके से लिख के उसमें 3 महीने और 3 दिन ऐड कर लो। 1 जमा 3 हुआ 4, 1 जमा 3 हुआ 4, यानी कि 4 अप्रैल 2020 जो है ये मेच्योरिटी डेट आ गई। तो कोई भी डेट हो जिस दिन आपने बिल बनाया हो, माल बेचा हो, उसमें आप जितने भी महीने के लिए वो बिल है वो जमा 3 दिन। महीने कितने भी हों, डेज ऑफ ग्रेस हमेशा कितने रहेंगे? 3 दिन रहेंगे। ओके। और अगर वो एक पब्लिक हॉलीडे होगा या फिर वो अगर एक इमरजेंसी हॉलीडे होगा, हमने डिस्कस किया था, अगर वो एक पब्लिक हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले हो जाएगा, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाएगा तो इमरजेंसी के केस में तो हमें मालूम नहीं होता, तो पेमेंट एक दिन बाद में की जाएगी, याद रखना है। और पब्लिक हॉलीडेज कौन कौन से थे? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और संडे। चलो अब एंट्रीज करते हैं। जस्ट मार्क द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। हु इज द ड्रॉर? कोरोना। और किस नाम से जाना जाता है ड्रॉर? क्रेडिटर के नाम से। ओके। नाउ सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट हमारा होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है बेटे हर बार, चाहे वो आप रफ में कर रहे हो चाहे फेयर में कर रहे हो, ऐसा ही फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करें। शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री माल बेचने की एंट्री। क्या होती थी माल बेचने की एंट्री? साथ में बोलिए, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू sales account. Now who is the draw in this question? Immunity. So what will be the entry? Immunity account debit to sales account. और अगर यहाँ पर GST भी होता तो हो जाता immunity account debit to sales account to output GST account. अब GST में CGST SGST होता तो CGST SGST आ जाता, IGST होता तो to output IGST आ जाता। नाउ इम्यूनिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कौन सी तारीख को? जिस दिन हमने माल बेचा, 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को ही हम बिल बनाएंगे। नाउ बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इम्यूनिटी अकाउंट। बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट करते थे हम। सो 1 जनवरी 2020 को बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इम्यूनिटी अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, बिल ड्रॉन। क्या लिखिए नरेशन? बिल ड्रॉन। अब 1 जनवरी को जिस दिन हमने माल बेचा उसी दिन हमने बिल बनाया, और हमने बिल बना के ड्रॉई से साइन करा के अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं मेच्योरिटी डेट का। अब आ गई मेच्योरिटी डेट। क्या थी मेच्योरिटी डेट? 4 अप्रैल
20। अब इसमें 4 केसेस हैं। सबसे पहले वो अपने पास रखता है, तो हम केस 1 डिस्कस करेंगे। जब वो मेच्योरिटी डेट पे पैसे दे जाता है, हम पैसे रख लेते हैं और ड्रॉई को उसका बिल पकड़ा देते हैं, कहते हैं ले भाई अपना बिल वापस ले जा। वैसे तो वापस नहीं ले जाता है, ये एक्चुअली बिल को कैंसिल किया जाता है, पर हम समझने के लिए इस बात को कहते हैं कि वो बिल, जब हमने बिल स्वीकार करा के अपने पास रखा था तो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था, अब पेमेंट हो चुकी है तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। क्या एंट्री हुई है? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। और ये कौन सी डेट पे एंट्री हुई है? जिस दिन, या फिर हम कहेंगे कौन से केस में ये वाली एंट्री हुई है? जब ड्रॉई ने समय पे भुगतान कर दिया और ड्रॉर के पास ही वो बिल पड़ा हुआ था। हमारा केस 1 कंप्लीट। और इसकी नरेशन, बिल मेट ऑन मेच्योरिटी। व्हाट इज द नरेशन? बिल मेट ऑन मेच्योरिटी। नाउ मूव ऑन टू केस नंबर 2, क्योंकि केस नंबर 2 में भी फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री तो यही रहेगी, लेकिन उसने बिल करा लिया बैंक से डिस्काउंट। एक बार देखते हैं क्वेश्चन दोबारा से। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? ही डिस्काउंटेड द बिल ऑन 4 जनवरी 2020 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम बैंक। जनवरी में ही उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो पूरे 3 महीने का डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा? रेट नोट कर लो, डेट नोट कर लो, हेडिंग डाल लो, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट। कैसे हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे? जो भी बिल का अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बिल का अमाउंट कितना है यहाँ पर? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 12% पर एनम, यानी कि 12% 12/100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्योंकि जनवरी में ही उसने बैंक में भेज दिया, तो 3 महीने के लिए उसने उस बिल को डिस्काउंट कराया। 3 महीने की छूट जो है उसको मिली, तो कितना हो गया? 3/12। तो 20,000 गुणा 12/100 गुणा 3/12। अगर ये 4 जनवरी की जगह 4 फरवरी होता तो यहाँ पर 3 की जगह कितना आ जाता? 2/12 आ जाता। और अगर यहाँ पर 4 फरवरी की जगह 4 मार्च होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने मंथ्स होता। नाउ व्हाट इज़ द अमाउंट? 600 इज़ द अमाउंट। हमने डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं अपनी जर्नल एंट्री में इसको कैसे हम पुट करेंगे। केस नंबर 1 हमने कर ही लिया है। केस नंबर 2 में वही माल बेचने की एंट्री वही होगी, बिल बनाने की एंट्री वही होगी, लेकिन बैंक से डिस्काउंट कराने की एंट्री आ जाएगी। और किस दिन वो बैंक से डिस्काउंट करा रहा है? 4 जनवरी 2020 को। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स। जब भी बिल रिसीवेबल लिखो उसके आगे हमेशा बिल का अमाउंट, तो बिल रिसीवेबल के आगे बिल का अमाउंट, डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट का अमाउंट। कितना डिस्काउंट? 600। तो हमें प्राप्त कितने हुए पैसे? ड्रॉर को कितने पैसे प्राप्त हो गए? 20,000 में से 600 घटा दिए, 19,400। तो केस 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब केस 3 की बात करते हैं। उसने वो बिल एंडोर्स कर दिया किसी को। केस 3 में भी फर्स्ट एंट्री माल बेचने की एंट्री क्या होगी? इम्यूनिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरी एंट्री बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इम्यूनिटी अकाउंट। तीसरी एंट्री वो बिल को एंडोर्स करने की एंट्री। क्या होती है बिल को एंडोर्स करने की एंट्री? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। क्या होती है? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट। एंड हु इज द एंडोर्सी इन दिस केस? डेल्टा अकाउंट। सो डेल्टा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल्स अकाउंट, और डेट डाल देंगे वही जिस भी दिन वो बिल को एंडोर्स करने के लिए कहेगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हमने 1 जनवरी ले लिया है। ओके, अब हमारा केस 3 हो गया। नाउ फोर्थ केस में क्या करता है? वो बिल को बैंक के पास भेज देता है कलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट एंट्री वही माल बेचने की एंट्री क्या करी थी? इम्यूनिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर जीएसटी भी होता है यहाँ पर तो इम्यूनिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी में हम अपने आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको। फिर दूसरी एंट्री बिल बनाने की एंट्री, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू इम्यूनिटी अकाउंट। वेरी गुड। और तीसरी एंट्री, क्योंकि वो बिल उसने कलेक्शन के लिए भेज दिया है, जिस भी दिन उसने कलेक्शन के लिए भेजा हो एंट्री कर दो। क्या एंट्री हो गई? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 20,000 नरेशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो चारों केसेस हमने कर लिए यहाँ पर। अब बात करते हैं ड्रॉई की। ड्रॉई तो बेचारा सीधा साधा है, उसको नहीं पता ड्रॉर क्या कर रहा है। उसके बिल को अपने पास रख रहा है, बैंक से डिस्काउंट करा रहा है, किसी को एंडोर्स कर रहा है, या बैंक को कलेक्शन के लिए भेज रहा है। तो ड्रॉई की बुक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चारों केसेस में क्या एंट्री होगी ये देखने के लिए सबसे पहले हेडिंग बना लो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई का नाम इम्यूनिटी, दूसरा नाम डेटर। ये आपका 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और फिर खुश हो गए आपको याद हो चुका है कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। ना बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले माल खरीदने की एंट्री,
परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कोरोना अकाउंट। क्या एंट्री है? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट, और ड्रॉर का नाम क्या है यहाँ पर? कोरोना अकाउंट। अब कोरोना को पकड़ लो, कोरोना अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। वही बिल जिसका ड्रॉर के लिए नाम बिल रिसीवेबल है, इसके लिए बिल्स पेबल है। सो कोरोना टू बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल को पकड़ लो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोबारा से देखेंगे एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कोरोना, कोरोना टू बिल्स पेबल टू कैश। ऐसे ही सीक्वेंस में है ये हमारी एंट्री। डेट देखो, जिस दिन माल बेचने की एंट्री 1 जनवरी, उसी दिन बिल बनाया और मेच्योरिटी डेट पर भुगतान कर दिया। उसको नहीं पता उसके बिल के साथ में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है उसका बिल। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बिल एक्सेप्टेड एंड बिल मेट ऑन मेच्योरिटी या बिल पेड। क्लियर है ये केस? और ये वाली तीनों एंट्रीज चारों केसेस में हम इनको एज इट इज करेंगे। अब आज का असाइनमेंट, ये क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके मुझे इसकी इमेज सेंड करो जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिसऑनर ऑफ बिल या बिल का अनादरण क्या होता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। थैंक यू।